नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। जैसे हम बलि प्रथा में बात करते हैं। अगर हम किसी की बलि देते हैं, ये एक प्रथा बनाई गई है कि किसी के बलि दे के पहले क्या था कि पहले देवी देवताओं को पूजते थे, तो उनसे कामनाएं रखते थे कि तुम मेरा ये कार्य करोगे तो मैं तुमको एक बकरा दूंगा, या ये करूँगा वो करूँगा। तो कितनी अज्ञानता थी। देखो, कामना बस हम किसी को, जैसे उस देवी के प्रति हमारा उतना ही प्रेम था कि तू हमारे ये काम करेगी, हम ये करेंगे। हमारा एक ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे। हमारे बच्चे नौकरी पर लग जाए, हमारे बच्चों का सब सुखी रखना, ये कामनाएं लोग अपने बीच में रखते थे। और बलि प्रथा एक प्रथा बना दी। क्या वो माँ जो जगत की जननी है, वो माँ किसी, उसके तो सारे बच्चे ही है ना, वो किसी की बलि लेगी क्या। ये अज्ञानतावश हम, ज्ञान नहीं होने के कारण किसी की बलि देते हैं। वो भी तो किसी का लाल है जिसके आज हम बलि दे रहे हैं। तो ये लोगों की बहुत नासमझी थी, अज्ञानवश लोग ऐसा करते थे। ये गलत है। अगर किसी की बलि दे के अगर किसी का भला हो जाए तो भला नहीं कहा जाता। ये हम अपने कर्म को और बिगाड़ते हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं, ये हमको और उस परम सत्ता से दूर ले जाते हैं। जिस जिस क्या हमारा जीवन इसीलिए हुआ था कि किसी की बलि दोगी, किसी का मीट का भक्षण करने के लिए। और देखो, ये अज्ञानतावश किसी ने एक प्रथा बना ली और इस प्रथा में हम चल रहे। बलि दे के अगर किसी का भला होता तो दुनिया में बलि ही देते। ये खाली अज्ञानतावश लोग आपस में इस चीज़ को प्रथा मान ली है कि हमारे पूर्वज ऐसे करते थे, किसी की बलि देते थे तो हम भी देंगे। एक रीति रिवाज है। और समाज के आधार पर जो लोग कर नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, वो भी एक, जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता था वैसे ही हो जाता है। बड़ी अज्ञानता है। किसी की बलि देखी क्या किसी का भला हो सकता है। अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो और किसी का बुरा मत करो। किसी को दुख मत दो। मन से, तन से, धन से किसी को दुख तकलीफ ना आए। आपके शब्दों से किसी को तकलीफ ना हो। आपकी वाणी किसी को चुभे ना। ये सीखो। ये नहीं कि किसी के बलि दो, ये करो वो करो। क्या जिंदगी है। ऊपर वाला भी हंसता होगा हमको देख के। तो यही बात करता हूँ कि अच्छे कर्म कीजिए और खुश रहिए। दूसरे भी को भी खुश रखिए और ईमानदारी से जिए। ईमानदारी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। उस आभूषण को यूज कीजिए और खुश रहिए, ये आशा करता हूँ।